मधु सर मोबाइल फोन लेके आइए। ठीक है सर। तूने जो गलती की है उसकी सच्चाई बता और माफी मांग। चल मांग बे। माफी मांगता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ लेडीज चेंजिंग रूम में मैंने मोबाइल रखकर कैमरा में सब शूट किया था। जब पुलिस ने आके पूछा तो मैंने अनबू पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। वहाँ अचानक से अनबू आ गया था, इसलिए सबको यकीन हो गया कि अनबू ने ही किया होगा। मैंने रेवती नाम की एक लड़की के मोबाइल फोन में वीडियो बनाकर उसे दिखा के उसे डरा के उसके साथ चीप हरकत की। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अब से कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं इसे अभी सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि तुझे नौकरी कौन देता है। सर इसे पुलिस को हैंडओवर करके जेल में डाल देना चाहिए। नहीं मुथु, ये चार दीवारी में नहीं रहना चाहिए। इसने जो गलती की है इसकी गलती पूरी सोसाइटी देखे और इसके ऊपर थूके। ना तो ये किसी का सामना कर पाए और ना ही अपने घर में रह पाए। ऐसे तड़पना चाहिए। अनु इसे धक्का मार के बाहर निकाल दो। चलो सर, इस बेशर्म को, इस पापी को मैंने ही नौकरी पर रखा था। मैं ही अपने हाथों से इसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकालूंगा। वो चांस तो मुझे दीजिए ना सर, प्लीज। उठे, उठ, उठ। साथ में रहकर मेरा नाम खराब कर दिया। बेशर्म, चल निकल। आनंदी, मुझे लगता है अनबू बेगुनाह है। अब तुम्हें समझना चाहिए। आगे से अनबू से लड़ना मत। और सब ध्यान से सुने, इस कंपनी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा जाके अनबू से कहिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पूरे सपोर्ट में हूं। अनबू, उस बेशरम का फोन देना मुझे। ये लीजिए सर। शुक्रिया। अरे ये क्या रेवती, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? हाँ, एक बात याद रखो रेवती, अब से कोई भी परेशानी होगी तब भी तुम सुसाइड करने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। हाँ, अरे हम सब तो तुम्हारे साथ ही है ना। तुम्हें तकलीफ होगी तो हमें भी होगी, समझ गई? जयंती, लेकर जाओ इसे।
बात करनी है तुम्हें? दीदी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगी तो आप सच सच बताएंगी क्या? पूछो आनंदी। मैं जब शुरू में चेन्नई आई थी तो मुझे लेने के लिए अनबू बस स्टैंड में आए थे। वहाँ आपकी बहन राम्या ने उसे मार कर कहा था कि अनबू ने उसे धोखा दिया है। फ्रॉड! मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे खुद को ही जूते मारने चाहिए। तुम्हें किसने कहा था मुझसे प्यार करने के लिए? क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगले दिन सुबह जब मैं काम करने के लिए पहली बार गारमेंट में आई थी तब अनबू और आप बहुत निजी कोई बात कर रहे थे। इधर देखो, किसी भी हाल में हम दोनों के बीच की ये बात बाहर पता नहीं चलनी चाहिए, और रम्या को तो बिल्कुल भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गई ना? तुम मेरे हीरो हो, तुम्हारे कहने के बाद क्या मैं किसी को बताऊंगी? आपकी बहन को धोखा देने वाले इंसान के साथ आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे थे, वही मुझे समझ नहीं आया। इस गारमेंट में कोई अच्छा फ्रेंड है तो वो अनबू है, जो सबके साथ ही बहुत अच्छे से प्यार से पेश आता है। 6 महीने पहले मैंने अपनी बहन रम्या को यहाँ काम पर लगाया था। अनबू सबके साथ जैसे पेश आता है वैसे ही रम्या के साथ भी था, लेकिन उसे गलत समझकर मुझसे प्यार करो कहकर अनबू को बहुत मजबूर किया। लेकिन अनबू रम्या को बहन मानता था। जब हम उसकी शादी देखने लगे तो अनबू को शादी करने के लिए रम्या मजबूर करने लगी। फिर हम सभी ने गुस्से में आकर उसे पीटकर जबरदस्ती शादी करवाने को सोच लिया। वो बात अनबू को पता चली। जबरदस्ती मत करो, उसे नापसंद जीवन साथी मिल गया तो जिंदगी से नफरत करने लगेगी। मुझे जैसा कहना है मैं उसको समझा दूंगा। एक दिन उसे बुलाकर, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, चाहिए तो मजे करेंगे, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ आ जाओ, कहा तो रम्या को उससे नफरत होने लगेगी। ऐसा मजबूर करने के बाद रम्या की नफरत बढ़ने लगी और उसी गुस्से में मेरी बहन ने उसे मारा था। लेकिन अनबू ने उन सारी चीजों को प्यार से सह लिया। अनबू की उसी बात के बाद ही मेरी बहन ने शादी कर ली। जब मैंने पूछा तुमने ऐसा खुद को बेइज्जत क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझसे प्यार करने के अलावा उस बेचारी की क्या गलती थी, प्यार करती थी, इसमें गलत क्या है? एक बहन की जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, यही तो भाई चाहेगा।